Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss The Merchant of Venice, and this is the part two where we will discuss the short answers to the most important questions. Yes, you heard it right. These all are your previous year questions. So, without wasting time, let's get started. Question number one. What is Portia's father will about her marriage? पोर्शिया के फादर की विल क्या थी? उनकी शर्त क्या थी? किसके साथ उसकी शादी होगी? तो पोर्शिया's फादर मेड अ विल बिफोर ही डाइड. उन्होंने एक विल बना दी थी. उन्होंने कंडीशन रख दी थी कि मेरी बेटी से शादी वही करेगा. शी मस्ट मैरी द मैन हु चूजेस द राइट कास्केट. अब उन्होंने 3 कास्केट्स रखी थी उसके लिए. और एक में ना पोर्शिया का पोर्ट्रेट था. पोर्ट्रेट मीन्स फोटो थी उसकी. जिस भी कास्केट को जिसमें पोर्शिया की फोटो है, जो भी वो कास्केट चूज कर लेगा, वो उसका हस्बैंड बन जाएगा. उससे पोर्शिया की शादी हो जाएगी. ठीक है. और वो कौन सा कास्केट था? वो लेड का कास्केट था. बाय द वे, देयर आर 3 कास्केट, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड. ओनली वन हैज हर पोर्ट्रेट इनसाइड. द पर्सन हु चूजेस द राइट कास्केट विल मैरी पोर्शिया. ठीक है, वो उससे शादी कर लेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2, हु इज लोरेंजो? लोरेंजो इज अ यंग क्रिश्चियन. याद रखो, क्रिश्चियन ज्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें. ठीक है. लोरेंजो कौन था? क्रिश्चियन था. उसने क्या किया था? एलॉप्स, वो भाग गया था शाइलॉक की बेटी के साथ. शाइलॉक की बेटी का नाम क्या था? जेसिका. लोरेंजो इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ बेसानियो एंड एंटोनियो. एंटोनियो एंड बेसानियो का वो बहुत क्लोज फ्रेंड था. एंड ही इज इन लव विद जेसिका. जेसिका उसके साथ भाग गई थी. ज्वेल्स, रिंग्स और पता नहीं अपने फादर का क्या लेके भाग गई थी वो उसके साथ. तो आप ये स्टोरी पूरी लिख सकते हो इसके अंदर. हु इज बसानियो? बसानियो कौन था? बसानियो इज अ नोबल मैन ऑफ वेनिस. ठीक है. ही इज अ वेरी नोबल मैन ऑफ वेनिस. ही इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. आप ऐसी ऐसी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो. ही इज एंटोनियो's डियर फ्रेंड. एंटोनियो का बहुत अच्छा दोस्त था. ही वॉन्ट्स टू मैरी पोर्शिया. वो पोर्शिया से शादी करना चाहता था. पोर्शिया कहाँ की थी? बेलमोंट की थी. पोर्शिया इज फ्रॉम बेलमोंट. He borrows money from Antonio so that he can travel to Belmont to woo Portia. To woo Portia. So basically Portia बहुत रिच लेडी थी. उसके फादर की डेथ हो गई थी, बट कुछ कंडीशंस थी जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. वो मीन्स प्रपोज. बसानियो को कहाँ जाना था? बसानियो को बेलमोंट जाना था. बेलमोंट क्यों जाना था? क्योंकि उसको पोर्शिया को प्रपोज करना था. और उसको वहां जाके ना थोड़ा रिच लगना था, कि थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए. बट उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने एंटोनियो से मांगे थे पैसे. राइट. सो हमें बसानियो के बारे में बताना है. तो बसानियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो आप इसमें डाल सकते हो. वाई डज बसानियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो? बसानियो को मनी क्यों चाहिए थे? तो बेसिकली बसानियो को इम्प्रेस करना था पोर्शिया को. और वो थोड़ा अच्छा बन के जाएगा, तभी तो इम्प्रेस कर पाएगा ना उसको. सो लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. He needs to look rich to impress her. He is poor and in debt. अभी उसके पास कुछ भी नहीं है. इवन कर्जा भी चढ़ा हुआ है उसके ऊपर. So he asked Antonio for help. वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है. Antonio couldn't lend money because his money was tied up in the ships. तो बेसिकली एंटोनियो ने सारे जो पैसे थे, जो एक्ट 1 सीन 1 में ही एंटोनियो बहुत दुखी था. ठीक है. एक्ट 1 सीन 1 में एंटोनियो बहुत दुखी था क्योंकि उसने सारे पैसे अपने शिप्स में लगा दिए थे. तो अब वो पैसे कैसे दे बेसानियो को? और उसने बाद में क्या किया था? लोन लिया था. इवेंचुअली ही टुक लोन फ्रॉम शाइलॉक. शाइलॉक कौन है? ज्यूइश मनी लेंडर. आप ही पूरा लिख सकते हो. विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज? तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को भी आया था कास्केट को चूज करने. मोरक्को इज अ प्रिंस ऑफ मोरक्को. ही इज अ सूटर हु वांट्स टू विन पोर्शिया इन द कास्केट लॉटरी डिवाइस्ड बाय हर फादर. जो कास्केट लॉटरी उसके फादर ने डिसाइड किया था, विल उसको जीतने के लिए आया था. ये वन ऑफ द सूटर. द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस अ गोल्ड कास्केट. जो फादर के लिए उसका बच्चा एक गोल्ड जैसा ही होता है. ठीक है. बड़ा प्यारा सा सोना ही होता है. तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि इसकी फोटो तो पक्का गोल्ड में ही होगी, क्योंकि ये डिजर्व करती है, क्योंकि गोल्ड मोस्ट वैल्यूएबल चीज है. सो उसका जो बिलीव था वो ये था, बट वो फेल हो गया उसमें, क्योंकि गोल्ड में उसका पोर्ट्रेट नहीं था. What happens to Shylock in the end? Shylock को क्या होता है एंड में? Shylock loses the case. Shylock केस हार जाता है एंटोनियो की तरफ से. और कौन हेल्प करता है एंटोनियो की केस जीतने में? पोर्शिया, जो डिस्गाइज होकर आती है. डिस्गाइज मीन्स वेश बदल कर आती है. He loses his wealth and is forced to convert to Christianity. पहले तो वो ज्यू था. ठीक है. और उसको किसमें कन्वर्ट किया? यस, क्रिश्चियनिटी में.
हाफ जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो एंटोनियो के पास चली गई, क्योंकि उसने एंटोनियो की जान लेने की कोशिश करी थी, एंटोनियो का मर्डर करने का ट्राई किया था उसने। द रेस्ट गोज टू लोरेंजो एंड जेसिका। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदोगे उसमें आप खुद गिरने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्गाइज दिस नेरेसा रिक्वायर्ड? डिस्गाइज मीन्स उस वो क्या बनकर आई थी? नेरेसा, नरसा कौन थी? पोर्शिया की सर्वेंट थी। जब पोर्शिया लॉयर के भेस में आई थी तो नरसा कौन थी? उस लॉयर की क्लर्क थी, असिस्टेंट काइंड ऑफ थी, है ना? उसके सारे उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़ रखे थे उसने। सो नरसा इज अ सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, शी ड्रेसेस अप एज अ मेल लॉयर्स क्लर्क, शी हेल्प्स पोर्शिया इन कोर्ट, उसने कोर्ट में उसकी हेल्प की थी। नो वन रिकॉग्नाइजेस हर, किसी ने उसको नहीं पहचाना। She placed trick on Graciano to know her devotion towards her. जब कोर्ट का केस हुआ था तो जब वो जीत गए थे तो उसके बाद उसने ग्रेशियानो से भी मजे ले रही थी कि अच्छा तुम बताओ तुमने वो रिंग किसको दे दी। वो सिर्फ डिवोशन चेक करना चाहती थी कि वो कितना डिवोटेड है अपनी वाइफ को लेके, वो सच बोलता भी है या नहीं बोलता। हाउ इज शाइलॉक अ कनिंग मैन? Shylock is portrayed as a cunning man in The Merchant of Venice because he is a devious and manipulates situation to his advantage, particularly in seeking revenge on Antonio. अगर आपको ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लग रही है, इट्स ओके, मेक योर ओन सेंटेंसेस। मैं आपको बता देती हूँ इसमें लिखा क्या है। तो शाइलॉक बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक को एज अ विलन पोर्ट्रे किया गया है। वो हमेशा डीवियस, बहुत ही ऐसे चालाक, लोगों को मैनिपुलेट करता है, चालाक सा है वो, और लोगों को मैनिपुलेट करता है, सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर देता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ लेता है कि अच्छा एंटोनियो के पास पैसे नहीं है तो ठीक है मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इस क्रिश्चियन को सबक सिखा सकूं, ठीक है। तो उसने रिवेंज लेना चाहा किससे? एंटोनियो से। शाइलॉक यूजेस द बॉन्ड स्मार्टली, बहुत स्मार्टली उसने अपने बॉन्ड को यूज किया। ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो, ही ट्राइज टू ट्रैप एंटोनियो, ही हाइड्स हिज क्रूअल प्लान विथ लीगल वर्ड्स। उसने सामने से थोड़ी बोला कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ बिकॉज मुझे क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, बट उसने अपने लीगल वर्ड से उससे रिवेंज लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कास्केड डज द प्रिंस ऑफ आर्गन चूज एंड व्हाई? प्रिंस ऑफ आर्गन पहले कौन था? मोरक्को, अब कौन है? प्रिंस ऑफ आर्गन। तो दो सूटर्स तो हमारे क्वेश्चन में आ चुके हैं। दोनों सूटर्स आए थे, एक ने गोल्ड चूज किया था, एक ने सिल्वर चूज किया था। आर्गन ने सिल्वर चूज किया था, ठीक है। एंड थर्ड बसानियो था, बसानियो ने लेड चूज किया था। द प्रिंस ऑफ आर्गन डज नॉट फॉल फॉर द गोल्डन कास्केट, ठीक है, उसने गोल्डन कास्केट चूज नहीं किया, बट ही स्टिल मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन, फिर भी उसने गलत डिसीजन लिया। ही चूजेस अ सिल्वर कास्केट बिकॉज इट्स इंस्क्रिप्शन रीड। अब इंस्क्रिप्शन क्या है? तो बेसिकली जो आपके थ्री कास्केट्स थे उसके ऊपर ना कुछ इंग्रेव था, मतलब कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, हर एक कास्केट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी। तो देखते हैं सिल्वर कास्केट पे क्या लिखी हुई थी। हु चूसेथ मी shall get me as much as he deserves, जिसने मुझे चूज किया उसको इतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है। सो उसने सोचा कि सिल्वर कास्केट चूज कर लेता हूँ, और उसने वो बिलीव करता है कि वो डिजर्व करता है पोर्शिया को, तो उसका पोर्ट्रेट पक्का पोर्शिया, उसका पोर्ट्रेट पक्का सिल्वर कास्केट में ही होगा। ही थिंक्स ही इज वाइज एंड नोबल बट ही चूजेस रॉन्गली, बट उसने भी गलत चूज किया। डिस्क्राइब पोर्शिया स्पीच ऑन मर्सी इन योर ओन वर्ड्स। तो जब पोर्शिया एक लॉयर बन के गई थी, उसने शाइलॉक को बोला कि देखो जो तुमने रिवेंज लेने की ट्राई की एंटोनियो से, ये बहुत गलत चीज है। मर्सी, मर्सी, मर्सी शो करो, थोड़ी सी, थोड़ी दया भावना शो कर दो इस नोबल मैन के टुवर्ड्स, इस अच्छे इंसान के टुवर्ड्स। तो उसकी स्पीच क्या थी? इन द स्पीच पोर्शिया डिस्गाइज एज अ लॉयर, मतलब वो अपना वेश बदल कर आई थी एज अ लॉयर, बेग शाइलॉक, उसने सबसे पहले शाइलॉक को बोला टू शो मर्सी टू एंटोनियो, मतलब थोड़ी दया दिखाओ अपनी एंटोनियो के टुवर्ड्स। द स्पीच एक्सटॉल्स द पावर ऑफ मर्सी, कि मर्सी के अंदर बहुत पावर होती है, अगर आप किसी को माफ कर देते हैं या आप किसी को कहते हैं चलो ठीक है मुझसे गलती हुई, सॉरी, ये वो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, Portia says mercy is a heavenly quality. It is better than power and riches. वो पावर उन सब से, riches से बहुत ऊपर उठ चुकी है, ये वाली जो एट्रीब्यूट है। It helps both the giver and the receiver. ये देने वाले को भी अच्छा लगता है mercy दिखाते हुए, और जो रिसीव कर रहा है उसको भी अच्छा लगता है कि कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में आजकल। She says mercy should guide justice. Okay, next question. What is important
feature of Antonio's character. Antonio is kind, generous. He deeply loves his friend Bassanio. वो बड़ा बहुत ज्यादा प्यार करता है Bassanio से. He is ready to sacrifice his life. जब उसने शिप्स में पैसा लगाया हुआ था, उसके पास पैसा नहीं था और उसके दोस्त ने उसको पैसा मांगा सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, तो एंटोनियो ने बिना सोचे शाइलॉक से लोन ले लिया विदाउट थिंकिंग कि आगे जाकर हो सकता है वो पैसे ना दे पाए. सो ये तो सेल्फलेस लव, जो आजकल आप जिसको भाई बोलते हो, आप अपना सेल्फलेस लव दिखाते हो उसको, ठीक है. तो यहाँ पे उसने अपने मुंह बोले भाई जैसे, वो उसका फ्रेंड था. तो ही डीपली लव्स हिज फ्रेंड बसानियो. ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ. ही इज रिस्पेक्टेड इन वेनिस, ठीक है. वो रिस्पेक्टेड पर्सन है वेनिस में. और एंटोनियो कैरेक्टर के बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हम नेक्स्ट पार्ट में जब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम ये वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली कैरेक्टर स्केच. पोर्शिया कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. शाइलॉक का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये क्वेश्चन की ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ये तो मतलब हर उसमें आया है. और एंटोनियो कैसे हीरो है इस प्ले का. तो ये दो क्वेश्चन तो पेपर में आते जाते रहते हैं. हम नेक्स्ट टाइम हम 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. उसके अलावा ना लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस में इस पार्ट के अलावा आएंगे. Next question. How does Portia turn tables on Shylock? Portia turn table on Shylock means कैसे जो हारा हुआ इंसान था एंटोनियो, कैसे वो उसको जीत में बदल दिया पोर्शिया ने. और कैसे शाइलॉक जो बिल्कुल जीत गया था वो तो खुश हो गया था कि चलो अब तो इसकी डेथ निश्चित है, अब तो इसको मरना ही पड़ेगा, एंटोनियो को, क्रिश्चियन को मरना ही पड़ेगा. बट कैसे उसने टेबल टर्न कर दी कि जो जीतने वाला था उसको हरवा दिया, जो हारने वाला था उसको जितवा दिया, ठीक है. तो टेबल टर्न का ये मतलब है. पोर्शिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर. शी अलाउज शाइलॉक टू टेक फ्लैश बट नॉट ब्लड. अब बॉन्ड में ये था कि शाइलॉक फ्लैश ले सकता है बट वो ब्लड नहीं ले सकता. उसने बोला कि ठीक है तुम ले सकते हो फ्लैश, एंटोनियो तुम्हारे साथ में सामने खड़ा हुआ है, तुम ले लो फ्लैश, बट अगर एक भी ड्रॉप ब्लड का गिरा विच मीन्स तुमने इसका मर्डर किया, यू अटेम्प्टेड मर्डर. अब शाइलॉक को डर लग गया था. शाइलॉक ने बोला कि ठीक है नहीं चाहिए मुझे. और लेकिन वहीं से ही सामने से पोर्शिया ने बोला लेकिन हमें चाहिए. तुमने मर्सी शो नहीं करी, अब तुम अपनी बेटी को भी एक्सेप्ट करोगे, उसकी लव मैरिज को भी एक्सेप्ट करोगे, प्लस तुम एंटोनियो तुम क्रिश्चियन भी बनोगे, अब ज्यू से क्रिश्चियन बनोगे, प्लस तुम अपनी बेटी की मैरिज को एक्सेप्ट करोगे और तुम अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करोगे अपनी बेटी में और एंटोनियो. He uses his own words against him. Shylock loses the case. अब जो मैंने आपको समझाया आप वो सब चीजें भी लिख सकते हैं. जैसे क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड है तो मैंने वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डाल दी हैं चीजें, बट मैंने ज्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज क्वेश्चन. लोरेंजो इज अ वेनेटियन जेंटलमैन. वेनेटियन इज वेनिस, याद है ना प्लेस, वेनिस इटली सेटिंग है भाई, याद ही होगी ये तो. He loves Jessica. Jessica से प्यार करता है. He helps her escape from her father's house. He later marries her. Okay. The next question. Question number 14. Who is Portia? So ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशन के अंडर. Portia is one of the main characters in The Merchant of Venice. Portia is a rich, intelligent lady. She lives in Belmont. She is bound by her father's will. बाउंड बाय मीन्स बंधी हुई अपने फादर के विल से. वो भी बसानियों को लाइक करती है नो डाउट, बट वो फिर भी चाहती है कि जो करेक्ट कास्केट को चूज करे उसी से वो शादी करे क्योंकि वो उसके फादर चाहते थे, ठीक है, बिफोर ही डाइड. पोर्शिया सेव्स एंटोनियो बाय डिस्गाइजिंग हरसेल्फ. पोर्शिया ने और भी क्या क्या किया. पोर्शिया ने डिस्गाइज किया था, ठीक है, वो लॉयर बनी थी और एंटोनियो को बचाया था फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शाइलॉक. As a lawyer and defending him in the court, she later marries Bassanio. ठीक है, उसने लास्ट में बसानियो से शादी कर ली थी. Right, the short note on importance of the cascade scene. कास्केट सीन का क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्यों वो कास्केट सीन इतना इम्पोर्टेंट था. कास्केट सीन shows the theme of appearances versus reality. तो आपका कास्केट सीन किसके थीम पे बेस्ड है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. देखो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड चूज किया था, क्यों, क्योंकि वो लग रहा था फादर जो है वो अपनी बेटी को गोल्ड के कास्केट में तो उसका पोर्ट्रेट रख के जाएंगे. आर्गन को क्या लगा कि सिल्वर में होगा क्योंकि सिल्वर पे लिखा था
तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, तो मैं तो पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ, मुझे तो मिल जाएगा। तो वो भी गलत था, है ना। उसने लेड में रखा हुआ था कि जो चीज दिख रही है ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बस वही बात है, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। इट टेस्ट द सूटर्स कैरेक्टर, सूटर के कैरेक्टर को जज करते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसे है। इट लीड्स टू पोर्शियाज मैरिज, क्योंकि उस कास्केट से पोर्शिया की शादी होनी थी। इट ऑल्सो शोज हर फादर्स विजडम, ये क्या शो करती है कि उसके फादर कितने इंटेलिजेंट, कितने वाइज, कितने समझदार थे। What is Shylock's first reaction when Antonio asks? So Shylock pretends to be friendly. Shylock ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगा लोन, मैं तो हूँ ही मनी लेंडर, सो मैं कैसे लोन नहीं दे सकता। बट उसको फिर याद आया एंटोनियोज, रिमेम्बर्स एंटोनियोज इंसल्ट्स, ठीक है। ही प्लान्स रिवेंज यूजिंग द बॉन्ड। उसको क्रिश्चियन वाली वो बात याद आ गई, लोरेंजो के साथ उसकी बेटी भाग गई। सो उसको वो चीज याद आ गई, उसने सोचा मैं रिवेंज लूंगा इससे। ही ऑफर्स द स्ट्रेंज कंडीशन ऑफ फ्लैश, ठीक है। एंड ये शॉर्ट में लिखा है बिकॉज ऑलरेडी हम बार बार प्लान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन बताया, उसके बाद की स्टोरी आप खुद फैब्रिकेट करेंगे, राइट। डिस्क्राइब द सीन ऑफ जेसिकाज इलोपमेंट। एंड अगर किसी को लगता है कि वो आंसर्स खुद फैब्रिकेट कर सकता है, तो शॉर्ट्स में मैंने क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है। अगर आपको ये आंसर्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हो। 20 सेकेंड कुछ वीडियो है, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखना आ जाएगा। डिस्क्राइब द सीन ऑफ जेसिकाज इलोपमेंट। इलोपमेंट मीन्स जब वो भागी थी, वो बोला सीन को एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, है ना। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक। जेसिका किसकी बेटी है? शाइलॉक की। शाइलॉक कौन है? अ जूइश मनी लेंडर, वो ज्यू है और मनी लेंडर है, पैसे देता है उधार। In William Shakespeare's Merchant of Venice. Merchant of Venice is your play. विलियम शेक्सपियर कौन है? राइटर है। जेसिका ड्रेसेस एज अ बॉय, वो एज अ बॉय ड्रेस होती है। शी रन्स अवे फ्रॉम हर फादर्स हाउस। शी स्टील्स गोल्ड एंड ज्वेल्स, वो गोल्ड रिंग ज्वेलरी लेके भाग जाती है। शी एस्केप्स विद लोरेंजो। एस्केप मीन्स भाग जाना। हु इज बसानियो? ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हैं। Who is Jessica and what wealth does she take along while eloping? वो भागते वक्त क्या क्या लेकर जाती है? तो वो भागते वक्त गोल्ड, ज्वेल्स, रिंग सब लेके चली जाती है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। Why didn't Antonio lend money to friend Bassanio? ऑलरेडी डिस्कस है बिकॉज एंटोनियो के सारा जो पैसा है वो शिप्स में लगा होता है, और जो शिप्स है बहुत दूर होती है, उसको नहीं पता वापस आएंगी नहीं आएंगी। सो वो कैश नहीं दे पाता, उसके पास कैश नहीं होता उस टाइम पे बसानियो को देने के लिए। बेसानियो फिर एक्सप्लेन करता है कि मुझे पोर्शिया से शादी करनी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो एंटोनियो पैसे नहीं दे सकता, इसलिए वो शाइलॉक से पैसे लेता है। शाइलॉक कौन है? जो मनी लेंडर। हु इज प्रिंस ऑफ मोरक्को? ऑलरेडी डिस्कस्ड है, रॉयल सूटर है। अब इस आंसर को और उस आंसर को कंबाइन कर देना। ही इज अ रॉयल सूटर ऑफ पोर्शिया। ही इज ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। ही चूजेस द गोल्ड कास्केट, ही फेल्स द टेस्ट, ठीक है। दोनों आंसर्स को कंबाइन कर देना। What does the opening scene tell about the Antonio? एंटोनियो का ओपनिंग सीन किससे स्टार्ट होता है? उसके फ्रेंड सेलेरियो एंड सोलानियो से। सेलेरियो एंड सोलानियो से। कोई बात नहीं, कैरेक्टर्स नहीं डिस्कस हुए बिकॉज ये माइनर कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा स्टोरी में उनका कुछ योगदान नहीं होता, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, एंड नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन। सो फर्स्ट सीन जब ओपन होता है, तो एंटोनियो ना बहुत टेंशन में होता है, बहुत सैड हो रहा होता है। अब उसको नहीं पता वो किस बात पे सैड है, तो सेलेरियो और सेलेनियो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि हो सकता है तुम्हारी शिप्स गई हैं, तुम उसके लिए बहुत टेंशन में हो, या तुम्हें तो किसी से प्यार हो गया है, ये टेंशन का रीजन हो सकता है। दैट ही फील सैड बट डजंट नो द रीजन। ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से बात करता है। हिज फ्रेंड सजेस्ट दैट ही इज ईदर वरिड अबाउट हिज शिप्स which are tossing on the ocean and full of valuable goods, उसमें बहुत कुछ valuable है, और that he is in love, या तो वो प्यार में है। Antonio is shown to be kind and generous and he is very close to Bassanio, ठीक है, बहुत क्लोज है, बसानियो का बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत ही काइंड जनरस इंसान। नोबल मैन ऑफ वेनिस। वेनिस इज इन इटली। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो? ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई? एंटोनियो ने रिस्क पे जाके पैसे दिए लिए थे ना शाइलॉक से, और
बाद में उसकी लाइफ एंड होने वाली थी। अगर पोर्शिया नहीं होती तो वो बचा ही नहीं पाते। ठीक है, आप रीड कर लेना। Why does Bassanio need money from Antonio? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। What judgment does Portia announce? पोर्शिया कौन सी जजमेंट अनाउंस करती है? उसने बोला कि फ्लैश ले सकते हो, ब्लड नहीं। अगर एक भी ब्लड की ड्रॉप नीचे स्पिल हुई तो तुमने लॉ को ब्रेक किया, तुमने इनका मर्डर करना चाहा, तुमने रिवेंज लिया इनसे। She also punishes him for planning murder. Shylock loses everything. Okay. अब old Gobo कौन है? जो मेरा होमवर्क है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 ऑलरेडी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से रिंग की नेरेसा बात कर रही है ग्रेशियानो से एक्ट 5 में? सो जो उसने रिंग दी थी वो उसकी बात कर रही है, और ग्रेशियानो ने ये लॉयर को दे दी थी बिकॉज उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है, अब नेरेसा क्लर्क बनी हुई है, राइट, पोर्शिया के साथ है, तो ग्रेशियानो उसको पहचान ही नहीं पा रहा, और वो उसका टेस्ट ले रही है डिवोशन का कि वो कितना लॉयल है। वाई इज एंटोनियो विलिंग टू डाई? एंटोनियो कैसे मरने वाला है? ये आपका होमवर्क है, वैसे थोड़ा हिंट दे देती हूँ। कैसे मरने वाला है एंटोनियो? बिकॉज उसने शाइलॉक से जो बॉन्ड किया था उस बॉन्ड के हिसाब से उसको फ्लैश देना होगा। फ्लैश मीन्स द पर्सन विल डाई। ओके, what terms did Shylock state for giving loan to Antonio and why? This is your homework. Okay, thank you so much for watching till the end. यहाँ तक कनेक्टेड है वीडियो में, बिलीव में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं ना क्वेश्चन। एंड अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, नाउ यू नो द होल स्टोरी, 99.9% तो बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आएगा भी तो आपके पास चॉइस में होगी, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिलीव मी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। एंड आप सोचेंगे कि लास्ट सेमेस्टर है, अब क्या सब्सक्राइब करना, आगे तो पढ़ोगे ना, मास्टर्स कुछ भी। चलो नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं। आई थिंक इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन टूडेज वर्ल्ड एंड सबको आनी चाहिए। सून वी आर कमिंग अप विद स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।